नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब मतदान खत्म हो चुका है। इस बार 2 चरण में मतदान हुए, 6 तारीख को और 11 तारीख को। पहले चरण में लगभग 65% से अधिक मतदान जो है दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरे चरण में अभी जो है कहीं कहीं कतारें लगी हुई है, अभी भी मतदान जो है जारी है। लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हैरान करने वाला है। लगभग 67% से अधिक मतदान जो है वो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें अभी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी बहुत जगह जो है जो मतदाता लाइन में लगे हुए हैं वो भी मत डाल रहे हैं अपना, या फिर अभी बहुत जानकारी आना सामने आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका रुझान जो है वो आना शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स के आंकड़े? अगर हम आपको बताएं तो अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए सरकार फिर से बनने वाली है। यानी कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बिहार चुनाव में मैदान में आई थी उसकी जीत होने जा रही है। और यह जीत साधारण जीत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बम्पर वोटिंग देखा जा रहा है, महिलाओं का रुझान जो है, महिलाओं का जो लंबी कतारें देखी जा रही थी, वो रिजल्ट में भी, रुझान में भी दिखता नजर आ रहा है। लगभग 12 जो है बड़ी जो एजेंसियां हैं या फिर हम समाचार चैनल हैं वो जो एग्जिट पोल दे रहे हैं, उसमें 9 से 10 समाचार चैनल और एजेंसी ऐसी है जिसका यह मानना है कि बिहार में बम्पर बहुमत के साथ फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी यह सिर्फ रुझान है, नतीजे नहीं है। नतीजे क्या होंगे वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन रुझानों में स्पष्ट तरीके से एनडीए की सरकार बनती जा रही है। लेकिन यह ट्रेंड हुआ कैसे आखिर? महिलाओं की लंबी कतार या फिर कुछ और वजह है? महिला वोट एनडीए के पक्ष में गया है या फिर कुछ और वजह है? इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ श्याम सर हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सर, जो रुझान है, जो एग्जिट पोल है, उसमें एनडीए की सरकार बनते जा रही है और सरकार नहीं बन रही है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या यह एनडीए की जो रणनीति थी वो एक सफल होती दिख रही है, या फिर अंतिम समय में महागठबंधन, खास करके राजद और कांग्रेस के बीच में जो सीटों को लेकर के, या फिर 12 से 13 जगह ऐसी जगह है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो गई है, इसका असर दिखता दे रहा है? इस रुझान को किस तरीके से देखते हैं? एनडीए के पक्ष में जो रुझान है, क्या लगता है कि रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, इसकी संभावना थी, लेकिन लोग मैंने संदेह में थे कि यह जो भारी संख्या में मतदान हो रहा है, महिलाएं और युवा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चुनाव में मतदान कर रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? तो ये संकेत लोग कह रहे थे, तरह तरह के लोग अपनी तरह से बातें कर रहे थे, जो यह बदलाव के लिए है, तो और बात कुछ कह रहे थे। लेकिन यह बदलाव का नहीं था, ये फिर से नीतीश कुमार को स्थापित करने के लिए था। नीतीश कुमार जो रुझान आ रहा है, जमीन पर जो दिख रहा है, आज मतदान के दौरान जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला और गए और जो देखा, उससे स्पष्ट हो गया था कि नहीं, एनडीए जो है तो बहुत भारी, मतलब बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। 2010 का भी रिकॉर्ड टूट जाए तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और जो रुझान, मैंने एग्जिट पोल का रुझान आना शुरू हुआ है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो संशय था उनके नाम पर वो भी नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फिर से होंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जो 43 सीट पर पिछली बार सिमट गई थी, उसका सीट बहुत अधिक बढ़ने वाला है। 60 प्लस हो सकता है, 70 जा सकता है, और उससे भी अधिक हो सकता है। तो नीतीश कुमार, भाजपा को कहने का भी में हिम्मत भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यह संकेत है। नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का ऐसा रुझान क्यों? इसके पीछे नीतीश कुमार जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने
तब से लेकर आज तक महिलाओं को बहुत कुछ दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को आरक्षण, पंचायत चुनाव में आरक्षण, मतलब विभिन्न तरह से महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने काम किया। और अभी फिलहाल अभी चुनाव से कुछ ही दिन पहले 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया रोजगार के लिए। जो ये मिल रहा था वृद्धा पेंशन योजना जो था वो 400 रुपया मिल रहा था वर्षों से, उसे बढ़ाकर 1100 कर दिया। बिजली फ्री किया गया, पहली बार हुआ। और पहली बार बिहार में कुछ ही दिनों के अंदर, मैंने बहुत कम समय मिला है इस बार, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि 40 दिनों से कम समय में सब चुनाव को संपन्न करा लिया गया। ठीक से समझ भी नहीं पाए सभी राजनीतिक दल और काम भी नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है बिहार में कि उसे हिलाना महागठबंधन की बस की बात नहीं है। और ये जो रुझान है इसके पीछे का कारण है कि बिहार के लोग किसी भी हाल में लालू या उनके पुत्र तेजस्वी को स्वीकारने को तैयार नहीं है। इसका वजह एक नहीं अनेक है। यह जो सीटों का बंटवारा की बात आप किए थे, उसमें जो तेजस्वी दिखाए हैं डिक्टेटरशिप या जो मन में आया वो किए, कांग्रेस को या अन्य दलों को, मैंने पूरा वो लोग ये हो रहे थे, बिलबिला रहे थे। इनके सामने सारे लोग को नतमस्तक होना पड़ा अंत में जाके। इन सब चीजों को बिहार ने देखा है कि इनका डिक्टेटरशिप, पिता का जो रवैया रहा है, उसी रवैया पर ये चल रहे हैं। और युवाओं को, तेजस्वी की सभा में जो भीड़ देख रहे थे आप, वो सभी वर्गों के युवा नहीं है, कुछ खास वर्गों के युवा हैं जिनकी भीड़ रहती है, समझ गए। तो इनको लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, इस लायक हैं भी नहीं नीतीश कुमार के सामने, ऐसा कहना है बिहार के लोगों का। अभी इन्हें इंतजार करना होगा। और जो इनका काम करने का तौर तरीका है, जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने की जरूरत है। इस चुनाव में हुआ क्या, महागठबंधन सिर्फ 5 जाति पर फोकस की है। वो जाति है यादव, मुसलमान, कुशवाहा, और दो जाति ऐसे हैं, पिछड़ी जाति है। मुकेश सहनी की जो पार्टी है, जो जिस मल्लाहों की जो राजनीति करते हैं, मैंने कुछ 5 जात पर ही फोकस ये महागठबंधन की ओर से हुआ है। कांग्रेस को इन्होंने तरजीह दी ही नहीं। मैंने अधिकतर मंच पर तेजस्वी अकेले दिखे, राहुल गांधी अकेले दिखे, और वाम दल के लोग कहीं दिखे ही नहीं। बहुत मतलब कम ऐसा मौका आया है कि जिस मंच पर सारे के सारे लोग नहीं होंगे। तो ये तालमेल का घोर अभाव और गठबंधन के दलों को क्या सम्मान न देना, और जिस तरह से वो भाषण करते हैं, जिस तरह के उसमें अहंकार झलकता है, ऐसा मान रहे हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी के भाषण में अहंकार झलकता है। और तेजी से जल्दी सारी बात बोलना कि 18 को हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, इतना सीट आ रहा है, अति आत्मविश्वास हो गया, और लगा कि अति महत्वाकांक्षी भी दिख रहे हैं, वो तो दिख ही रहे हैं। लेकिन जो स्थिति बिहार की जनता ने बनाया है, इससे स्पष्ट है कि तेजस्वी को बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए। और ये भी बता दें आपको, कोई मैंने राजद 50 से नीचे सीट जीतेगी। जो अंतर है महागठबंधन और एनडीए में, उसमें कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। हालांकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। ये और नहीं, तेजस्वी कह रहे थे कि आपका तो कुछ है ही नहीं बिहार में, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो जो एक अनुमान लगाया जा रहा है उसमें राजद से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सकता है। देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बिहार विधानसभा 2025 के रुझानों पे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। याद कीजिए, जब 2024 का इलेक्शन लड़ा जा रहा था, लोकसभा का इलेक्शन, तब ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जब नतीजे आए तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसके विपरीत
25 के विधानसभा में भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर वो पिछलग्गू बन के रह जाएंगे, लेकिन नहीं। जो रुझान आ रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार ही एनडीए की जो नैया है उसको पार लगाते हुए दिख रहे हैं महिला वोटरों के सहारे। और उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो सारी बातें हैं, चाहे वो 10,000 योजना हो, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, शिक्षा की बात हो, या फिर पेंशन योजना, फ्री में बिजली देना, राशन, तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। और जमीन पे भी जब आप लोगों से बात कीजिएगा तो एक कहीं में निकलती है, एक बकही में निकलती है कि हम खाते इनका है तो देंगे किनको। तो वो दिखता है कि जिनका खा रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है। हालांकि अभी ये कहना भी जल्दबाजी हो जाएगा कि एग्जिट पोल के नतीजे ही सही होंगे, क्योंकि पिछले 17 महीने में जो लगभग 6-7 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और इनके जो एग्जिट पोल रहे हैं उसमें सिर्फ एक बार एग्जिट पोल सही हुआ है, बाकी एग्जिट पोल गलत हो गया है। इसके साथ साथ एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो 100% सही भी हम नहीं मान सकते। और बिहार के मायनों में तो ये कई बार देखने को मिला है जब एग्जिट पोल के नतीजे गलत हुए हैं। 4 बार बीते चुनाव में ऐसे हुए हैं जब एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। तो हालांकि यह अति मतलब समय से पहले हो जाएगा यह कह देना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन हाँ, जो रुझान दिख रहा है, जो ग्राउंड पर रुझान दिख रहा है, और जो अब एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें तो एक चीज तय हो गया है कि रुझानों में एनडीए सरकार बन रही है। भले 14 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब परिणाम कुछ और हो। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।